हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करा था सॉल्यूशन में, और इसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करा था। रिलेटिव लोअरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है। Colligative properties of dilute solutions are basically 4. One is relative lowering in vapor pressure. बेटा ये अब आपको आगे तभी समझ आएगा जब आप पुराना वीडियो देखोगे। Elevation in boiling point, depression in freezing point. ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करा था इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई सॉल्वेंट लेते हो, प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर P0 है, और अगर आप इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो और वेपर प्रेशर PS है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N है, इधर स्मॉल n और कैपिटल N दोनों का सम हो गया। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम टेम्परेचर है दोनों का। तो हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS, वो P0 से कम आता है। P0 is the vapor pressure in case of pure state of solvent and PS is the vapor pressure of solution having non-volatile solute. P0 minus PS is known as lowering in vapor pressure. P0 minus PS over P0, it is a relative lowering in vapor pressure। थोड़ा सा रिवीजन दिया आपको, ठीक है। और फिर मैंने इसमें आपको राउल्ट्स लॉ डिस्कस करा था, दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, it is the relative lowering in vapor pressure of solution is found to be mole fraction of solute, mole fraction of non-volatile solute in the solution, जिसको अगर approximation करके लिखें calculations को easy बनाने के लिए for very dilute solutions, the relative lowering in vapor pressure equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent for dilute solutions। अगर बिना neglect करे modify करके लिखना है P0 minus PS over PS equal to N over N, small n और कैपिटल N। मैंने इसको मोलालिटी के टर्म में भी ड्राइव करा है। इट इज नॉन वोलेटाइल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वोलेटाइल के लिए आप पहले पढ़ चुके हो, लिक्विड टू लिक्विड के लिए, इसलिए ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी मैंने अपनी तरफ से आपको इसके न्यूमेरिकल्स नहीं सेंड किए हैं, अब आज सेंड करूँगा। बट लेट्स सी another colligative property and what is the meaning of it. Second colligative property of the solution is elevation in boiling point। प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। फिर से देखिए, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। अगेन सपोज यू हैव प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए आपके पास प्योर सॉल्वेंट है हैविंग नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N। एट गिवन टेम्परेचर सम ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्केप आउट and get condensed over the liquid and exert some pressure at equilibrium, and suppose its vapor pressure is P0, we discussed already, ठीक है। नाउ मान लीजिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है T0
मतलब ये बॉईल करने लग जाए। बॉईल कब करेगा? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप इसको हीट करते रहो और इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। सपोज दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दिमाग में रखना। बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन्स द पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट विच liquid vapor equilibrium is established and the vapor pressure of the vapors formed becomes equal to the vapor pressure of the atmosphere under given conditions. Okay, this is about pure solvent. Now suppose in the same solvent having number of moles capital N, some non-volatile solute is added. Non-volatile solute is added in it. We already discussed what happened at given temperature. अब जो वेपर्स बनेंगी पहले से कम बनेंगी, क्योंकि सॉल्वेंट तो उतना ही है, सोल्यूट डाल दिया जिसकी खुद की तो कोई वेपर्स बनती नहीं है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। नाउ इट इज वेपर प्रेशर पीएस, वो तो पहले डिस्कस कर चुके हो, लोअरिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे भी बॉईल करना है, इसे बॉईल करना है, तो बॉईल करने के लिए क्या करना होगा? हाउ कैन यू गेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? अगेन यू हैव टू हीट इट, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर आप तब तक बढ़ाओगे जब तक ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेरिक तक पहुंचने के लिए आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स सपोज TB इज द बॉइलिंग पॉइंट, TB, T is the temperature, B for boiling point of the solution। तो आप क्लियरली देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो डेफिनेटली बेटा बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए जब कभी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, एंड टू increase vapor pressure to the atmospheric pressure we have to increase boiling point। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना, सभी कर सकते हो। एक सस्पेन में पानी लेना और उसको हीट करना, देखना उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तब तक उसको हीट करते रहो। अभी वो बॉइल हो रहा है। अब आप उसी बॉइल्ड लिक्विड, बॉइल्ड वाटर में थोड़ी सी टी लीव्स डाल दो, थोड़ी सी चीनी डाल दो, या थोड़ा सा कुछ और डाल दो। आप देखना कि वो जो लिक्विड बॉयल हो रहा था, बॉइलिंग रुक जाएगी। हाँ, बॉयल होगा, लेकिन कुछ देर अब आपने और हीट करना होगा। चाय बनाइए कभी। सो व्हेन इन एनी सॉल्वेंट इफ यू ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आप कोई ऐसी चीज ऐड कर रहे हो जिसकी वेपर्स नहीं बनती, तो जो बना हुआ सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर पहले से हमेशा कम होगा, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से हमेशा ज़्यादा होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को गेन कराने के लिए हमें उस लिक्विड को तब तक हीट करना है जब तक कि उसका वेपर प्रेशर वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो कम हीट करना पड़ा, जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेन हो गया, जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेन हो गया। लेकिन जब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, तो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। यहां से दो कंक्लूजन निकल रहे हैं, एक तो ये कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दूसरा ये कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव मतलब कोलीग, एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं। दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन suggests that lowering in vapor pressure, basically relative lowering in vapor pressure, is found to be directly proportional to the elevation in boiling point. This is the elevation, this is the solution boiling point, this is the solvent। ये elevate हुआ, ये relative lowering हुई है, ये directly proportional होगी। और ये दोनों ही चीजें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट
कितना डाला है। अगर आप सोल्यूट ज़्यादा डालोगे वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था प्योर वाटर का, जब कोई चीज़ डाल दोगे तो 100 प्लस ही आएगा। That's why we can say elevation and boiling point is a correlated property. Previous lecture में we discussed already P naught minus Ps over P naught relative lowering in vapor pressure is directly proportional to the molality of solution having non-volatile solute. So by these two relations we can say if this one is directly proportional to molality, then why not elevation and boiling point is directly proportional to molality. This is the another Raoult's law for elevation and boiling point of a dilute solutions. ये मैं theoretically समझा रहा हूँ आपको। तो ये बेटा यहाँ से आ जाएगा Tv minus T naught is equal to delta Tv. You can say this is the elevation and boiling point, and it is found to be directly proportional to molality. ठीक है। And if you remove proportionality sign at some constant k into molality, and this one can be used in formula where k is the elevation in boiling point constant, which mainly depends upon nature of solvent. ये constant solvent पे ही depend करते हैं। इससे पहले जो वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट था वो भी सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। डेल्टा टीवी कैन बी रिटन एज केबी इनटू मोलैलिटी। नाउ केबी इज नोन एज मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलालिटी की वजह से मोलल आ गया, ठीक है। इसको बेटा प्रैक्टिकली एक नए नाम से बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सब्जेक्टिव में इसकी डेफिनेशन पूछ देते हैं तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपी इज द इंस्ट्रूमेंट which is used to determine experimentally elevation and boiling point of the solutions having non-volatile solutes. उसी के नाम पे पड़ा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। How can you define ibilioscopic constant? So you can say when in any solvent non-volatile solute is added so that molality of solution becomes 1, then the elevation in boiling point becomes equal to इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आप किसी सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट डाल दो कि उसकी मोलालिटी 1 हो जाए तो उस सॉल्यूशन में जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वही उसका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। सो इट इज फिक्स्ड फॉर द गिवन सॉल्वेंट एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। इस पे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे बेटा। डेल्टा टीवी इट इज केबी। मोलालिटी कैसे फाइंड करते हो? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इन 2000 कैसे फाइंड आउट करते हो? मोलालिटी, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वी कैन फाइंड आउट। यहाँ से हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार कई क्वेश्चंस में हमें वाटर गिवन होता है लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कई बार हमें मेंशन होता है। बेटा Kb की वैल्यू Kb फॉर वाटर 0.52 फिक्स है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसको लेकर हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट Kb? Kb इज द कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। मैथमेटिकली Kb कैन बी डिटरमाइंड बाय R P naught B square
1000 इंटू LV, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में गिवन है। R is the gas constant, mostly its value is 2 calorie per mole per Kelvin. T naught V is the boiling point of the solvent, it is also given, you have to write it in Kelvin. LV is the latent heat of vaporization, it is also given. So if all these values are given for the given solvent, a liquid, we can find out its Kb constant and put here to find out the molecular mass of the non-volatile solute or to find out the elevation and boiling point. This delta Tb is basically Tb minus T naught. Sometimes T naught is also given in the solution, so we can find out boiling point of the solution. इसको अप्लाई करके Kb, इसको हम ग्राफिकली भी समझा सकते हैं। तो अभी आपके पास बेटा बेसिकली ये दो फॉर्मूलेज हैं। मुझे पता है 90% बच्चों ने अभी पुराना भी कंटेंट नहीं पूरा करा, मुझे दिख जाते हैं व्यूज आए नहीं अभी उतने, ठीक है। मैंने बाकियों को तो दे नहीं रखा, आपको वीडियो दिया है तो मुझे पता है मेरे पास कितने बच्चे जुड़े और कितने व्यूज आ रहे हैं। कुछ बच्चे बस व्हाट्सएप ओपन करके छोड़ देते हैं और क्लिक ही नहीं करते बाद में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, P नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके अप्रॉक्सीमेट करके नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, इट इज फॉर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर Tb minus T naught is equal to Kb into molality, that is the Kb molality is small w is small m, capital W into 1000, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तब यूज करना है जब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंटेंट हो, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, ठीक है। Kb गिवन होगा, ना दिया हो तो अभी Kb का फॉर्मूला भी लिखाया था, फिर हमें बाकी चीजें गिवन होनी चाहिए। एक बेटा बहुत छोटी सी चीज बतानी थी, LV और R की यूनिट सेम होनी चाहिए। वो आप यूनिट वगैरह का तो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, इनको अप्लाई करके हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो दो लेक्चर मैंने दिए, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक राउंड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड देन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये चैप्टर लगभग क्लोजिंग पे आ गया, तो एक बार आप इसको समराइज करिए और देखिए फिर कैसे समझ आता है। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।